हाय क्वींस, कैसे हैं आप सब। मैं रुचि बात कर रही हूँ और मैं हर ट्यूसडे आप लोगों के लिए एक ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट के तौर पे लेके आती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि हाउ टू क्विट शुगर, या हम शुगर को अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से मिनिमाइज कर सकें ताकि हमारे को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो सकें। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो नेचुरल शुगर्स होती हैं या जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं उसको ना लेके हम हमारे डाइट में प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड शुगर का इंटेक करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। उसका नाम प्रोसेस्ड इसलिए है बिकॉज वो एक प्रोसेस के थ्रू बन के आ रही है, वो मशीन के थ्रू फैक्ट्रीज में बन के आ रही है। आप उसे सुक्रोलोज कह सकते हैं, सुक्रोज कर सकते हैं, शुगर माल्ट्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और जो दूसरी तरीके की शुगर होती है वो होती है फ्रूट्स में, उसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं। वो हमें इनटेक करना चाहिए बिकॉज जो नेचर ने हमें नेचुरल शुगर दी है, जो नेचुरल शुगर का गिफ्ट दिया है वो एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा शुगर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज 3 और 4 टिप्स के बारे में बात करूंगी और उसके थ्रू आप अपने शुगर इंटेक को रिड्यूस कर सकते हैं, या अगर आपका मन है क्विट करने का तो आप टोटली क्विट भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि एक डब्बे में सारा का सारा घर का जंक और प्रोसेस्ड फूड लें, कोई भी कार्टन लें बड़ा, और उसमें सारा चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन्स, चॉकलेट्स बच्चों के लिए और तरह तरह के आइटम्स जो आजकल आ रहे हैं, छोटी छोटी चॉकलेट के पैकेट्स, उसको सबको डाल के पैक करके उसको थ्रो कर दीजिए डस्टबिन में। लिटरली ये टिप आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और अगर आपने ये स्टेप के साथ स्टार्ट किया ना आज के दिन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं है हम लोगों को। जो दूसरा है कि अपने आप से और बाकी सबसे झूठ बोलें। अब झूठ किस लिए बोलें कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पार्टीज़ में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और केक्स एंड चिप्स वगैरह हमें सर्व किया जाता है। ये टिप मैंने अपनाई थी आज से 4 साल पहले और मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। मैंने अपने आप से झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को शुगर का, चॉकलेट का और कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये मैं सेम चीज़ दूसरों के साथ बोलती थी। दो मैं इतनी ज़्यादा शुगर एडिक्ट नहीं थी और अभी भी नहीं हूँ, बट जितनी भी जा रही थी मुझे उसको भी रिड्यूस करना था अपनी लाइफ में, अपने हेल्थ पर्पस से। तो थोड़े टाइम बाद जब आप अपने आप से झूठ बोलने लगेंगे और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आप फिर से उस शुगर वाली चीज़ का इंटेक करेंगे, तो साइकोलॉजिकली यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा कि मुझे उस चीज़ का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऑटोमेटिकली आप 1 या 2 बाइट लेके या 1 या 2 सिप लेके उसको थ्रो ऑफ कर देंगे डस्टबिन में। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप अपनी मील्स प्लान करें। अब आपको अगर पता है कि आपको आज शॉपिंग पे जाना है और आपको वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे लगने वाले हैं, तो आप पहले से ही 1 रात पहले अपनी मील्स को प्रिपेयर करके रखें। अपना एक डब्बा बनाएं, अलग अलग 2 डब्बे या 3 डब्बे बनाएं। आप अपना स्नैक बॉक्स लेके जा सकते हैं, फ्रूट्स उसमें ज़रूर डालें। जो जूसी फ्रूट्स होते हैं वो हम खाते रहते हैं, तो उसके थ्रू वाटर भी जाता है हमारी बॉडी में, फाइबर भी जाता है, एंड जो आपकी जो शुगर की जो क्रेविंग्स होंगी ना समय समय से, कि अभी खाना खाने के बाद मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो उसकी जगह पे अगर आप डेट्स ले लेंगे, जो खजूर होती है वो ले लेंगे, या कुछ भी खजूर के लड्डू ले लेंगे घर पे बना के, तो वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है शुगर का। एटलीस्ट वो जो खजूर है वो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, मैन मेड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो शुगर बन के आ रही है, वो एक मैन मेड है, वो प्रोसेस के थ्रू बन के आ रही है। तो अगर आप अपनी मील्स को पहले से ही प्लान करके रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। या आपको पता है कि मुझे XYZ प्लेस पे, रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाना है, तो आप पहले ही उस चीज़ का मेन्यू डिसाइड करके रखें। बिकॉज जनरली व्हाट हैपन्स, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बाहर जाके मेन्यू देखने में, कि जो सब लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं हम फ्लो में वही ऑर्डर कर लेते हैं। इट्स बेटर कि आप प्लान करके रखें यहाँ पे, या नोट डाउन करके रखें कि मुझे 1 या 2 चीज़ ऐसी खानी है जो मेरे प्लान में है या मेरे को बेनिफिट करेगी, और बाकी जिसको जो भी ऑर्डर करना है वो करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लास्ट जो है ये उन लोगों के लिए है जो हमें बोलते हैं मेरे पास आके कि हम एक कप चाय में 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी डाल के लेते हैं। उनके लिए है ये चीज़। आप अपना शुगर इंटेक रिड्यूस करें टाइम टू टाइम। अब वो एकदम से नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड, बट इमेजिन आप जो ये इतनी सारी शुगर ले रहे हैं 1 चम्मच में, क्या आपको ये बेनिफिट देगी? आप कभी सोचिए इस चीज़ को अपने दिमाग में। बिकॉज शुगर जो वाइट प्रोसेस्ड कार्ब्स में आता है, इसको वाइट कार्ब्स का नाम दिया जाता है और वन ऑफ द वर्स्ट फूड में आता है शुगर। तो क्या वो आपको बेनिफिट देगी इतना ज़्यादा? और वो ये 0 कैलोरीज के साथ में आता है, एम्प्टी कैलोरीज, एम्प्टी न्यूट्रिशन के साथ में आता है। एम्प्टी न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई होती है और न्यूट्रिशन एकदम ज़ीरो होता है। सो इमेजिन हम एक पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दें या कैरोसिन डाल दें तो क्या वो चलेगी? ऑब्वियसली वो नहीं चल सकती है, हमें उसे धक्का लगाना पड़ेगा, हमें उसे सफाई करवानी पड़ेगी। सेम हमारी बॉडी के साथ में है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उसको रिड्यूस करेंगे अपने शुगर इनटेक को, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिखेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी। सबसे बेस्ट चीज़ है अपन फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन अच्छा दिखना, परफेक्ट बॉडी शेप में दिखना। सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 रोटी खा रहे हैं, सुबह 2 रोटी खा रहे हैं, शाम को बीच में कुछ भी नहीं खा रहे, तो आपको लग रहा है मेरा वेट ग्रेजुअली क्यों इंक्रीज हो रहा है। वो इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने अपनी डे टू डे लाइफ में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना ज़्यादा कर लिया है। सॉस आने लग गई है, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, हॉट एंड स्पाइसी सैड सॉस, इतनी सारी सॉस आने लग गई है। हम हर चीज़ में टेस्ट के लिए उसको डालते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो एक चेन के थ्रू हमारे पास बन के आ रही है और हमारे को बिल्कुल इस जीभ के अलावा और कहीं भी बेनिफिट नहीं देने वाली है। सो आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मदद करेंगी। आप आज से ही करना स्टार्ट करें। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या पर्सनली मेरे तक रीच करें कि आपने ये किया और आपको किस तरीके से बेनिफिट हुआ। नमस्ते।